अभी रात के 10 बजने वाले हैं। विकास अपने दोनों दोस्त जो उसके घर पर छुट्टियां मनाने के लिए आए हुए थे, गौरव और रमेश, उनको रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए जा रहा है। जी हाँ, लेकिन 10 बजे, क्योंकि उनके गांव से 2 ही ट्रेन चलती हैं। एक सुबह के समय चलती है जो ये लोग नहीं पकड़ पाए थे, इसीलिए अब ये रात की ट्रेन से अब रात का सफ़र करने वाले हैं और ये सुबह अपने घर यानी अपने गांव में आराम से पहुंच जाएंगे। तो इसी वजह से ये रात के 10 बजे वाली ट्रेन पकड़ने वाले हैं। विकास इन दोनों को अपनी कार से रेलवे स्टेशन लेके जा रहा है, लेकिन रास्ते में इतनी मूसलाधार, इतनी तेज़ बारिश हो रही है और साथ ही में इतना अंधेरा इस रोड पर है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बस जो कार की हेडलाइट्स है उसी से थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है और पेड़ों पर बैठे हुए कौवे इतनी रात में और वो भी इतनी तेज़ बारिश में इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं। तब रमेश बोलता है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे कि कुछ गलत होने वाला है। ये कौवे इतनी रात में और वो भी बारिश में इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, मुझे तो डर लग रहा है। इस पर गौरव बोलता है कि डरपोक है तू, तुझे तो हमेशा डर लगता रहता है, कुछ नहीं होने वाला है। और वैसे भी अब बहाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम कल सुबह आराम से अपने घर पहुंच जाएंगे। बात करते करते थोड़ी देर के बाद रेलवे स्टेशन भी आ जाता है। विकास अपने दोनों दोस्तों को ट्रेन में बिठाने के थोड़ी देर के बाद वहाँ से चला जाता है। ट्रेन चलती है और थोड़ी देर के बाद गौरव की आंख लग जाती है। गौरव सो जाता है और कुछ घंटे सोने के बाद उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई थी कि अचानक किसी ने ज़ोर से उसके ऊपर से कम्बल खींच के उतार दिया। इस पर गौरव ने कहा, क्यों भाई रमेश, क्यों मुझे परेशान कर रहा है, सोने दे और अभी काफ़ी टाइम है घर आने में। फिर उसने देखा कि ये तो रमेश नहीं बल्कि कोई और आदमी है। एक लंबा सा सफ़ेद कपड़ों में अजीब से डरावने चेहरे वाला एक आदमी उसे जगा कर कहता है कि अरे मैं रमेश नहीं हूँ और तुम उठो, अभी सब लोग यहाँ से जा चुके हैं। फिर गौरव आंख मलते हुए उठता है और देखता है कि पूरी ट्रेन खाली है और इस ट्रेन में कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि रमेश भी उस ट्रेन में अब दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखकर उसको काफ़ी चिंता होने लगती है अपने दोस्त रमेश की। इस पर वो गौरव उस आदमी से पूछता है कि सब लोग कहाँ गए। तब इस पर वो आदमी बताता है कि ट्रेन का इंजन ख़राब हो गया है और अभी ट्रेन का नया इंजन आने में काफ़ी समय लग जाएगा, हो सकता है कि सुबह हो जाए। और इसी वजह से कुछ लोग टैक्सी करके या फिर कुछ लोग बस में यहाँ से अपने अपने स्टेशन के लिए चले गए हैं। और वैसे भी यहाँ के पास वाले बस स्टॉप पर हर 1 घंटे में बस आती जाती रहती है और तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ के लिए भी बस यहीं से मिलेगी। फिर थोड़ी देर के बाद ट्रेन से गौरव उतर जाता है और आगे बढ़ने लगता है। वो अपने दोस्त को ढूंढने के लिए इधर उधर देख रहा होता है। फिर उसे लगा कि क्या पता उसका दोस्त टहलते टहलते थोड़ा आगे चला गया हो। और रेल की पटरी पर चलते चलते और आगे बढ़ते बढ़ते गौरव अपने दोस्त रमेश को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाते लगाते काफ़ी आगे चला जाता है। और रात का अंधेरा तो हो ही रहा होता है, साथ में वहाँ के घने लंबे पेड़ जो इस माहौल को और भी डरावना बना रहे थे। उन्हें देखकर गौरव को डर तो लग रहा था, लेकिन अपने दोस्त की चिंता में उसे आवाज़ देते देते वो और भी आगे बस चलते जा रहा था। थोड़ी देर के बाद उसके पैर वहीं रेलवे ट्रैक पर जम गए, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। फिर देखता है कि सामने वही आदमी खड़ा हुआ है जो उसे ट्रेन में मिला था। उस आदमी का चेहरा धीरे धीरे करके बहुत ही डरावना हो जाता है, आंखें लाल लाल हो जाती हैं। ये देखकर गौरव काफ़ी डर जाता है और किसी तरह वहाँ से
किसी भी तरह बस निकल जाता है और थोड़ा ही आगे पहुंचता है कि वो आदमी उसके ऊपर हमला कर देता है और थोड़ी देर के बाद वहाँ पर रमेश आ जाता है। रमेश देखता है कि गौरव का गला वो आदमी बहुत ज़ोर से दबा रहा होता है। इस पर रमेश आगे बढ़ता हुआ अपने गले से एक माला उतारता है और उस आदमी के गले पे पहना देता है और वो आदमी वहीं पर गिर जाता है और तड़पने लगता है। रमेश काफ़ी जख्मी हालत में होता है और गौरव से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, इस आदमी को मैं संभाल लूँगा। गौरव कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। और इस पर रमेश गौरव को अपनी कसम देते हुए कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, और ना चाहते हुए भी गौरव को वहाँ से जाना पड़ता है। और घर पहुँचने के काफ़ी दिनों तक भी रमेश की कोई खबर नहीं मिलती और गौरव तो सही सलामत अपने घर पे आ जाता है, लेकिन रमेश को गौरव कभी नहीं भूल पाया और उस घटना को याद कर करके उसके अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बस जब भी इस घटना को याद करता है बस यही सोचता है कि मैं हमेशा रमेश को डरपोक कहता था और उसने ही इतनी हिम्मत करके मेरी जान बचाई है।